ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग पैराडिज्म्स होते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस की सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या हैं। तो बेसिकली क्या होता है, नेट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि ये इमेज से आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या मिडिल लेवल प्रोग्राम, मिड लेवल होता है। मिड लेवल कहने का मतलब होता है वी कैन कोड बोथ फॉर द हार्डवेयर एंड ऑल, सबके लिए हम लोग इसमें कोड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, रिच लाइब्रेरीज होते हैं। लाइब्रेरीज का मतलब जो हम लोग सी में यूज किए थे, आप लोगों ने यूज किया था हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, दैट इज द लाइब्रेरी। तो रिच लाइब्रेरी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इसमें फीचर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिकली कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चार चीज़ें आ जाता है। क्या क्या? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा रिकर्जन्स होते हैं, पॉइंटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, फास्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेमोरी मैनेजमेंट इसका ज़्यादा मतलब जावा से कम है लेकिन सी से ज़्यादा अच्छा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट्स होते हैं। सिंपल होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको अगर सी आता है तो आप आसानी से सी प्लस प्लस सीख सकते हैं। तो these are the simple C++ is a simple language in the sense that the provide the structured approach. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहने का मतलब होता है ब्रेक डाउन अप्रोच, मतलब प्रॉब्लम्स को पार्ट बाय पार्ट में हम लोग डिवाइड करके उसको यूज कर सकते हैं। रिच सेट ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो आप मैथ डॉट एच को इंक्लूड करवा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होते हैं। मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब एक राइट वन और आप कहीं भी इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। Unlike the assembly language, C programs can be executed in many machines with a little bit or no change, but it is the program platform independent। देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। मान लो कि आपने अभी जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ विंडोज 7 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है आप इसको 98 पे भी चला सकते हो, इसके जो प्रोग्राम्स आपने लिख रखा है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट्स होते हैं। दूसरा आपका मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मिड लेवल कहने का मतलब होता है कि वी कैन डू बोथ द टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग एज वेल एज वी कैन यूज दिस लैंग्वेज इन हार्डवेयर एंड वी कैन यूज फॉर द नॉर्मली जनरल पर्पस। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सी प्लस प्लस ऑल्सो यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। एंड यूज टू डेवलप द सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम से एप्लीकेशन मतलब कर्नल वगैरह भी हम लोग इससे डेवलप कर सकते हैं। हार्डवेयर के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं, जैसे ये फैन, एसी, आजकल आईओटीज के ऊपर भी आप कोडिंग कर सकते हो। सी प्लस प्लस का लैंग्वेज, वहाँ से भी स्केच प्रोग्रामिंग कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्लास के फॉर्म में आप क्या इसको स्ट्रक्चर करते हो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर देते हो, फंक्शन बना लेते हो, क्लास बना लेते हो। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी। बहुत सारे इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं दैट मैक द डेवलपमेंट फास्ट। आपको कोई ज़्यादा फंक्शन खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर बने हुए, आपको बस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये भी इसका अच्छा है। ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस को, मतलब रन टाइम आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो, मेमोरी को फ्री कर सकते हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है। स्पीड होता है। द कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज फास्ट। इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो फास्ट होता है। पॉइंटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, पॉइंटर्स के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। रिकर्जन्स होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन जब खुद को कॉल करता है, मतलब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो आप रिकर्सिव प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर कर सकते हो।
एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होता है दैट इज द एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन ईजिली अडॉप्ट द न्यू फीचर्स दैट आर अवेलेबल। जैसे आप देखो पहले आईओटीज के कोडिंग के लिए आईओटीज के आईडीज को यूज किया जाता था, लेकिन अब उस आईडी पे आप सी प्लस प्लस के कोड को भी, पाइथन के कोड को भी रन कर सकते हो। तो एक्सटेंसिबल जो होता है इसका ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस होते हैं, इसके अंदर इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है और एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, दैट मीन्स द कि विदाउट कंपाइलेशन, बिना कंपाइल किए हुए जो है आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो सो इट इज कॉल्ड कंपाइलर बेस्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो पढ़ना है हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस भी किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है लास्ट लेक्चर में। तो देखो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी कहलाता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी, अच्छा एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में जिस चीज़ को हम लोग बोल डिनोट नहीं कर सकते ना, उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, तो इसको आप क्या कहोगे, एंटिटी। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है वास्तव आपके, रियल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, डे टू डे लाइफ में जो आप परफॉर्म कर रहे हो दैट इज रियल वर्ल्ड। जैसे मान लो कि चेयर है, कार है, पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप, ईटीसी, ये सारे क्या आपके ऑब्जेक्ट है। आपके आसपास जितने भी चीज़ दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन याद रखना कि एन एंटिटी विच हैव सम प्रॉपर्टी, ऐसा कोई एंटिटी जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। वही सेम चीज़ें, सेम लाइनें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टेट होते हैं, बिहेवियर होते हैं इसके अंदर। ठीक है। स्टेट होते हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टी होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम, रन टाइम क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट इज, और दूसरा जो डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। मतलब इंस्टेंस कहने का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट। मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जैसे ब्लड टेस्ट करना चाहते हो, तो आपका ब्लड क्या हो गया, आपका ब्लड एक क्लास हो गया। और जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरे का पूरे ब्लड निकाला और उस ब्लड को टेस्ट करता है, पूरे शरीर से ब्लड को खाली करके फिर टेस्ट करे। ये ऐसे नहीं होता है। क्या करता है इसमें कि एक थोड़ा सा सैंपल ले जाता है, मतलब जो प्रॉपर्टी उस सैंपल का है वही प्रॉपर्टी क्या है उस पूरे ब्लड का है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। मतलब वी कैन से दैट जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का है वही क्लास के अंदर है, वही सारा चीज़ है। ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग पहले देखते हैं क्लास कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले क्लास होता है देन ऑब्जेक्ट होता है। क्लास का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि क्लास जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका ग्रुप होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग वी आर द पर्सन, हम लोग पर्सन है, ह्यूमन बींग। तो हम लोगों को मिला करके एक क्लास बनाया जा सकता है दैट इज ह्यूमन बीइंग क्लास, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग क्लास। उसको ह्यूमन बीइंग क्लास आप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो अपने घरों पे, तो कैन बी डिफाइन द क्लास दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्लास। जो भी आप देख रहे हो, टू टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, स्कूटी, जो भी आपके पास है, दैट कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हीकल क्लास। व्हीकल क्लास के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि सारे के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा क्लास बनाया कैसे जाता है, तो क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है, क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लास कीवर्ड है, ये क्लास आपका कीवर्ड है। ठीक है। और मतलब क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तो दिस इज द क्लास कीवर्ड। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये आपका स्टूडेंट्स आपका क्लास का नाम हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। और ये आपका पब्लिक, पब्लिक दैट इज यूज फॉर द एक्सेस स्पेसिफायर, जो हमने आपको बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, तो दिस इज योर पब्लिक। ये आपका एक मिनट, ये आपका पब्लिक हो गया।
जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखो क्लास के अंदर पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास कैसे बनाएं। तो क्लास जो है बेसिकली क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कीवर्ड आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। तो कभी भी हम लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो हमने क्लास लिख दिया। उसके बाद फिर आपको लिखना है क्लास नेम। तो क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेमो। अच्छा, क्लास नेम जब आप लिखो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो क्लास का नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे डेमो, ये डेमो लिख दिया आपने, तो ये भी चलेगा आपका। लेकिन क्या होता है, जो इनबिल्ट आप देखोगे जितनी भी वेबसाइट्स पे कहीं भी देखोगे, तो जो लोग हैं ना वो फॉलो करते हैं क्लास का नाम। जावा में तो बिल्कुल ये हो जाता है। लाइब्रेरीज वगैरह अगर आप देखोगे जो पहले से बना हुआ है, उसमें कोई क्लास बना हुआ है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो क्लास डेमो, उसके बाद फिर आपने ये कर दिया, कर्ली ब्रैकेट दे दिया। अब कर्ली ब्रैकेट इसलिए देते हैं कि ये जो है ये टेल द स्कोप ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का स्कोप बता रहा है। तो ये आपका डेमो हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पब्लिक लिखते हो, पब्लिक, तो पब्लिक लिखने के बाद कॉलन सिंबल लगाना पड़ता है। और आपने मान लो कुछ भी लिख दिया, इंट ए डी, ये दो वेरिएबल बना लिया। और कोई आपने फंक्शन बना लिया वॉइड्स, तो ये फंक्शन आपने बना लिया इसमें, और इसका यहाँ पे आपने लिख दिया। तो ये जो फंक्शन है, अच्छा यहाँ याद रखना, यहाँ पे मेरी गलती से छूट गया है कि क्लास नेम के बाद ये यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। कहाँ चले गए, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है मैं, ठीक है। तो क्लास नाम के बाद हम लोग हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताऊँ कि जब आप पब्लिक लिखते हो तो ये आईडी जो होता है ना, इस स्कोप से बाहर, मैं इसको एक बार सेमीकोलन लगा ही देता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप पब्लिक लिखते हो तो इस क्लास के स्कोप के बाहर, अच्छा इसका स्कोप कहाँ है, स्कोप जो होता है दैट इज ये जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर के ये वाला जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर के इस कर्ली ब्रैकेट तक जो है इसका स्कोप होता है, ठीक है। ये स्कोप होता है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक ये स्कोप होता है। तो जो आपने यहाँ इंटीजर आईडी लिखा, तो यू कैन यूज दिस आईडी आउटसाइड ऑफ द क्लास स्कोप। मतलब इस क्लास के बाहर, मतलब इस स्कोप के बाहर अगर आपको इंटीजर को यूज करना है, इस आईडी को यूज करना है, तो आपको इसको पब्लिक बनाना होगा। अच्छा, व्हाट हैपन इन केस वी मेक दिस प्राइवेट, अगर हम लोग इसको प्राइवेट बना देते हैं तो क्या होगा, प्राइवेट जब आप इसको बना दोगे तो वी कैन नॉट एक्सेस दिस आईडी आउटसाइड ऑफ द क्लास। आउटसाइड करने का मतलब होता है ये जो स्कोप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, यहाँ खत्म हो रहा है, तो इस स्कोप के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपके प्रोग्राम्स के लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। आपके मन में एक सवाल होगा, सर पब्लिक कब यूज करें, प्राइवेट कब यूज करें, प्रोटेक्टेड कब यूज करें। तो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम्स लॉजिक, आपके प्रोग्राम्स के लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखते हो ना, अगर मान लो यहाँ पे आप पब्लिक नहीं लिखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के मेंबर्स होते हैं वो आपके प्राइवेट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के मेंबर होते हैं वो आपके प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पे अपने अपने को पब्लिक लिखना है, क्योंकि अपने को ये आईडी और सैलरी को इस स्कोप के बाहर, मतलब इस क्लास के बाहर यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको हमेशा पब्लिक बनाएंगे। तो आप इसको पब्लिक बना दिए। अब क्या होगा कि आपने यह इंट आईडी कर दिया, प्लॉट सैलरी कर दिया। ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं। पहला तो होता है डाटा मेंबर और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। तो ये जो आपने अभी लिखा है यहाँ पे, तो ये आपके क्या है, डाटा मेंबर्स हैं, ये आपके डाटा मेंबर्स हैं। अच्छा, अब जब ये क्लास आपका बन गया तो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनाने का बड़ा अच्छा सिंटैक्स होता है। इसका सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का, क्लास नेम, क्लास नेम बना लिया आपने, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे क्या, जब आप सिंटेक्स लिखो ना, तो यहाँ पे देखो ये स्पेस जब दे रहे हो ना, तो इसको स्पेस मत दो, नहीं तो लोग क्या, कभी कभी गलत फहमी हो जाएगा कि क्लास कीवर्ड है तो आपने क्लास कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद नेम लिखा है। नहीं, इसको क्लास अंडरस्कोर नेम कर दो, देन स्पेस, और ये ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपको ऑब्जेक्ट देना है,
ये आपने कर दिया। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपका क्लास है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लास है डेमो, ये क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। तो क्लास का नाम क्या हो गया, डेमो। और ऑब्जेक्ट आपका बनाना है, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये आइडेंटिफायर होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने D1 बना लिया। अच्छा, आपको अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है तो D1 के बाद आप यहाँ पे D2 बना सकते हो। और भी बनाना है तो D3 बना लिया, तो कोमा देके सेपरेट कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये आपके प्रोग्राम्स के लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि क्लास का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास क्या होता है। ब्लूप्रिंट, क्लास का डेफिनेशन जो देखो वो चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको आप चाहो तो नोट करके रख लो कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि वी कैन नॉट इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ इनसाइड द क्लास। हम लोग क्लास के अंदर जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, क्लास के बाहर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू डिफाइन ए क्लास, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स है। सिंटेक्स है यहाँ पे क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम आपने ले लिया। उसके बाद आपने इसका डाटा मेंबर्स और डाटा मेंबर फंक्शन, ये दोनों यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लास बनाना है, टेस्ट है क्लास का नाम। और प्राइवेट आप चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखोगे तो ये प्राइवेट होगा आपका। उसके बाद आपने यहाँ इंटीजर टाइप का डाटा 1 लिया और फ्लोट टाइप का आपने डाटा 2 लिया। We remember student one thing, that the member function that is called the characteristics of ops object ops के ops का जो characteristics होता है, तो behavior we can say that the behavior characteristics। तो जितने भी member functions होते हैं वो member function हमेशा public होना चाहिए। Why public? Because we have to use this member function outside of the क्लास के बाहर उसको हम लोग को यूज करना होता है। तो ये हमेशा पब्लिक बनाना। और ये जो मेंबर्स है ना, डाटा मेंबर्स, ये जैसे मैंने इन डाटा 1 प्लॉट डाटा 2 पब्लिक ये लिया है, तो इसको आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एज योर चॉइस आप बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डाटा एब्स्ट्रैक्ट भी हो रहा है। क्यों डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि वी कैन नॉट एक्सेस दिस मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास। इस क्लास के बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। और जो इसका एब्स्ट्रैक्शन का जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं ओनली उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और जो इंटरनेट डिटेल्स होते हैं उसको हाइड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको आप हमेशा प्राइवेट बना सकते हो, याद रखना। और इसको हमेशा आपको पब्लिक बनाना है, ठीक है। ओके। यहाँ पे आपने क्या किया कि ये फंक्शन बना लिया void फंक्शन 1। आप नाम void तो रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन 1 है। आप यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी दे सकते हो और फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ये समझने के लिए है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, डाटा 1 को इक्वल टू 2 कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला था आपको कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट दैट मीन्स वी कैन नॉट इनिशियलाइज द क्लास मेंबर। क्लास के मेंबर को हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते इनसाइड द क्लास। तो यहाँ आप देखोगे कि जो डाटा 1 जो क्लास का मेंबर है, इसको हम लोग क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं किए, वाइल वी इनिशियलाइज इट इनसाइड द फंक्शन। इस फंक्शन 1 के अंदर इनिशियलाइज किए हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ना कि कुछ अगर आप इस तरीके से लिख देते हो ना कि क्लास डेमो और यहाँ पे आपने क्लास डेमो और यहाँ पे आपने लिख दिया इंट और ए इक्वल टू 40 ये लिख दिया, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत है, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वी कैन नॉट इनिशियलाइज। ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट को हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फंक्शन के अंदर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर फंक्शंस होते हैं। मेंबर फंक्शन इसीलिए यूज में लिया जाता है। आगे भी हम लोग देखेंगे, और भी तरीका देखेंगे क्या क्या है इसके लिए। फिर आप देखो, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, ये भी चीज़ें समझ में आ गया। तो ये एक क्लास को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो इस तरह अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है, क्या सिंटेक्स होता है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लास नेम आपने बना दिया टेस्ट, और ऑब्जेक्ट नेम आपने बना दिया उसका ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप बना सकते हो, राइट।
उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे लास्ट में हमने देखा था यहाँ पे प्रीवियस क्लास में, ये टेस्ट क्लास बना रखे हैं, इसी का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, अब देखो कि यहाँ पे क्लास टेस्ट हो गया, इसके प्राइवेट मेंबर्स है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने वहाँ तक डिस्कस किया। और ये जो है इंट मेन फंक्शन हम लोग को यूज करना होता है, तो यहाँ पे हमने क्लास नेम लिखा और इसका ऑब्जेक्ट नेम लिखा। अगर हमको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग इसको सेपरेटेड बाय कोमा कर देंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका होता है क्लास नेम, ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात होता है कि ये जो डाटा मेंबर्स, अच्छा मेंबर्स आपको समझ में आ गया कि व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास। मैं आपको वापस से रिवीजन करवा दूं कि क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं। अगर आप बात करते हो कि क्लास बना रहे हो तो ये क्लास है आपका, आपने कुछ भी बना दिया, क्लास डेमो बना रहा हूँ मैं बार बार, आप डेमो मत बनाना। अब ये डेमो है, अब ये क्लास डेमो के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं। पहला तो होता है आपका डाटा मेंबर और दूसरा होता है आपका मेंबर फंक्शन, ये दो तरह के मेंबर्स होते हैं। अब इस मेंबर्स, अब यहाँ पे ये डाटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपने वाइड फंक्शन बना रखा है, दिस इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन, नाम से ही लग रहा है मेंबर फंक्शन कहते हैं। ये जो डाटा वेरिएबल बना रखा है आपने, इसको हम लोग कहते हैं डाटा मेंबर, ठीक है। तो ये आपका डाटा मेंबर हो गया और ये आपका मेंबर फंक्शंस हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे कि ये जो डाटा है, डाटा 1 है, डाटा 2 है, ये जो वेरिएबल बनाया है, इसको क्लास के बाहर आप एक्सेस कैसे करोगे। तो क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये डॉट ऑपरेटर है, इसका यूज करेंगे, इसका डॉट ऑपरेटर। ये डॉट नहीं है, ये डॉट ऑपरेटर, इसका पूरा नाम पूरा प्रोनाउंस करोगे इसको, डॉट ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया था O1 और O2। अच्छा O जीरो नहीं है, दिस इज O, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल्स होता है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैरेक्टर, पहला लेटर कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये अपने O है, O1 और O2, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ये आपने बना लिया। तो यहाँ पे आपको O2 डॉट फंक्शन 1, O1 डॉट डाटा 2, तो ये डॉट ऑपरेटर से ऐसे आपको कॉल करना होता है। तो ये कॉल करने का तरीका होता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम्स है, इसमें आप समझ लो। यहाँ पे iostream.h हमने यूज किया। अच्छा ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो होता है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने लिख रखा है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब हम लोग डेवलपर सी टर्बो को छोड़ करके कोई दूसरा कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग को यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखना पड़ता है। यूजिंग नेम स्पेस जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है रिगार्डिंग दिस हीडर फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए। और यूजिंग कीवर्ड से कंपाइलर को ये पता चलता है कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो टर्बो को छोड़ करके जहाँ भी आप प्रोग्राम बनाओ किसी दूसरे कंपाइलर में, तो आपको ये वर्ड लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्लास बना लिए यहाँ पे, एक क्लास बना लिए टेस्ट, और उसके बाद ये प्राइवेट ले लिए यहाँ पे। चूँकि मैंने आपको बोल रखा है ये गुड प्रैक्टिस है, आप अभी से प्रैक्टिस में रखना स्टार्ट कर दो कि जो डाटा मेंबर्स होंगे क्लास को दैट ऑलवेज बी प्राइवेट, जिससे आपका एब्स्ट्रैक्शन भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे आपने डाटा 1 को आपने क्या कहता है प्राइवेट के अंदर रखा, डाटा 2 को आपने प्राइवेट के अंदर रखा, सेम प्रोग्राम में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी देखा था एग्जाम्पल में। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया void insert integer डाटा। ये इंसर्ट इंटीजर डाटा जो है ये एक ही लाइन है, इंसर्ट इंटीजर डाटा जो है ये एक ही लाइन है आपका, एक ही फंक्शन का नाम है। अच्छा फंक्शन का जो नाम होता है ना उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। उसका तरीका क्या है कि फंक्शन का जो पहला लेटर होगा दैट शुड बी स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए। और अगर फंक्शन एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे बना है इंसर्ट इंटीजर डाटा,
तो ऑलवेज द सेकेंड वर्ड्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे यहाँ पे आई स्मॉल है और यहाँ पे इंटीजर का आई कैपिटल है और डाटा का डी कैपिटल है। और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया इंट डी। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कॉल कर रहे हैं, डाटा वन इक्वल टू डी। ये जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ये जो यहाँ पे आप पास कर रहे हो, तो ये जो डी है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डाटा वन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो डी है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो डी है ये आपका आ जाएगा डाटा वन पे। ठीक है, मतलब ये जो डी है आपका आ जाएगा डाटा वन में। तो डाटा वन में क्या चल जाएगा, जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो। ठीक है, और सी आउट कर रहे हैं हम लोग नंबर। नंबर, अच्छा सी आउट लिखने का तरीका होता है, ये डबल कोट में जो चीज़ आपने लिखा सी आउट दैट इज फॉर प्रिंट, प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। ये आपने लिखा नंबर डबल कोट में, तो नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो विदाउट डबल कोट, जैसे ये डाटा वन वेरिएबल है तो ये आप इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिख रहे हैं। उसी तरह से एक दूसरा है फ्लॉट के लिए, फ्लॉट इंसर्ट फ्लॉट डाटा। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं यूज कर रहे हैं, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सी आउट क्या कीजिए, एंटर डाटा, और यहाँ पे सी इन से हमने इसको रीड कर लिया डाटा टू। सीन मतलब आपको रीड करना है। यहाँ पे जैसे सी में आप एम परसेंट यूज करते थे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे, और परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट सी, तो यहाँ पे आपको ये यूज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सी इन डाटा टू लिखती है। और ये रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका क्या है, प्लॉट, यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है आपका, वॉइड है, तो ये रिटर्न्स आपको यहाँ पे यूज करना होता है। ये मैन प्रोग्रामिंग है, मैन प्रोग्राम है, मैन इंट मैन आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप आप इधर वॉइड ले सकते हो, अगर आप वॉइड लेते हो तो आपको यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वॉइड नहीं लेते हो तो आपको ये लिखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आपने क्या किया कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, O1 और O2 दो ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, प्लॉट एक वेरिएबल लिया जो कि मैन का लोकल वेरिएबल है। सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू का सेकेंड डाटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, O1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो O1 डॉट इंसर्ट इंटीजर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपने कॉल किया O1 डॉट इंसर्ट इंटीजर डाटा, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया 12। तो जब आप ये पैरामीटर पास करोगे 12, यहाँ पे पैरामीटर पास किया, तो ये पैरामीटर क्या होगा, यहाँ से उठ करके कहाँ चले जाएगा, इस डी में चला गया, इस डी में चला गया, और इस डी से ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर कहाँ चला गया, इसमें डाटा वन में। जो डाटा वन आपका कहाँ है, यहाँ डाटा वन यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये जा रहा होता है, सारे इसी तरीके से जाएंगे। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू O2 डॉट इंसर्ट प्लॉट डाटा। तो प्लॉट डाटा फंक्शन कॉल हो गया, तो प्लॉट डाटा फंक्शन कॉल होगा तो क्या बोलेगा, एंटर डाटा, आपने जो भी डाटा एंटर करोगे वो रीड कर लेगा। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट, ये लाइन आपने लिखा सी आउट, यू एंटर्ड, आपने एंटर किया है सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, आप देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लाइन लिया, ये लाइन लिया आपने, क्या कहते हैं, सी आउट यू एंटर्ड। यहाँ फर्स्ट लाइन आपने देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना। आपने यहाँ पे क्या, O1 डॉट इंसर्ट इंटीजर डाटा और 12, ये फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया। तो जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन इंसर्ट डाटा में जाएगा, यहाँ पे इस फंक्शन में गया। जब इंसर्ट डाटा में गए तो यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहा है, सी आउट नंबर, ये नंबर, तो ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। और जो भी आपने नंबर दिया था 12, ये 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो मेंबर फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। सेकेंड आपने लिखा O2 डॉट इंसर्ट प्लॉट डाटा, इंसर्ट प्लॉट डाटा, तो इंसर्ट प्लॉट डाटा फंक्शन को कॉल किया। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। जब आपने इंसर्ट प्लॉट डाटा फंक्शन को कॉल किया तो
इंसर्ट फ्लोट डाटा फंक्शन को कॉल किया, तो इंसर्ट फ्लोट डाटा फंक्शन क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, और ये फंक्शन क्या बोल रहा है, सी आउट एंटर डाटा, तो ये वाला लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एंटर डाटा। फिर जो आपने ये 23.3 जो भी आपने इंसर्ट किया, उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे एंटर बटन जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया, सी आउट यू एंटर्ड, यहाँ पे देखो यू एंटर्ड, तो ये वाला जो है यू एंटर्ड, ये आपका यहाँ पे आ गया यू एंटर्ड, है ना। और फिर आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट टू, है ना, यू एंटर्ड सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, जो भी आपके सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू है, यहाँ पे देखो, ये आपने लोकल वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पे सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, ये सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू आपने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू ये बना रखा है। और जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लॉट है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लॉट है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, मैं पहले इसको हटाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न कहाँ जा रहा है, यहाँ सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा है ना, सेकेंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू ओ टू डॉट इंसर्ट प्लॉट, ये प्लॉट डाटा है, ये प्लॉट डाटा तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न कहाँ स्टोर हो गया, ये सेकेंड डाटा स्टोर हो गया, और ये सेकेंड डाटा में आ गया रिजल्ट आपका, और इसी सेकेंड डाटा को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ ये लाइन लिखा हुआ सी आउट, आपने लिख रखा है सी आउट यू एंटर्ड, ठीक है, तो यू एंटर्ड आ गया। फिर आपने वेरिएबल को प्रिंट करना है, क्योंकि सेकंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, ये जो है सेकंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, ये वेरिएबल आपका, तो आपका सेकंड डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया 23.3 ये वैल्यू है, और ये फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे स्टोर हो चुका है, रिटर्न से यहाँ पे स्टोर हो चुका है सेकंड डाटा ऑफ टू में, तो ये सेकंड ऑफ डाटा ऑफ टू यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट 1, दैट इज़ द सी आउट और सी इन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो यहाँ प्रीवियस इसमें हम लोगों ने देख ही लिया है कि सी आउट और सी इन को किस तरीके से यूज करते हैं। तो सी आउट और सी इन को यूज करने का देखो मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि मान लो कि आप यूज़ करते थे, आप सी प्लस प्लस में आपको कुछ सी में आपको कुछ प्रिंट करना था, तो आप लिखते थे प्रिंट एफ, है ना। अगर आपको लिखना है एंटर योर नेम, तो ये आपका जाता है एंटर योर नेम, तो ये आपका आउटपुट देता था एंटर योर नेम, स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ जाता था एंटर योर नेम। अच्छा, अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, मान लो कि आपका कोई वेरिएबल है इंट आई और इक्वल टू 5 है, आपको इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो आपको लिखना होता था प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई, या जो भी आपको मन करे आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ आई, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, और चूंकि इंटीजर डाटा टाइप था तो इसके लिए हम लोग को परसेंट डी यूज करना होता है, परसेंट डी, और यहाँ पे कोमा दे करके हम लोग को लिखना होता है 5 आई वेरिएबल नेम। अच्छा, मान लो अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे जे भी लिख दिया आपने, और भी वेरिएबल है तो एस भी लिख दिया, और ये तीनों के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता था, परसेंट डी यूज करना पड़ता था, परसेंट डी, परसेंट डी, ये आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता था। ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन सी प्लस प्लस में जो है ना, आउटपुट के लिए अगर आपको मान लो नाम लिखना है तो आपने लिख दिया सी आउट, ये सी आउट विथ लेस देन ऑपरेटर, और यहाँ पे आपने लिख दिया इंद्रजीत, इंद्रजीत सिन्हा, ये लिख दिया। आप स्लैश एन करोगे तो आपको पता है न्यू लाइन में जाता है। सी प्लस प्लस में स्पेशल है, अगर आपको नया लाइन चेंज करना है तो आपको एंड एल फंक्शन लिखना पड़ता है, एंड एल आपने लिख दिया, ये न्यू लाइन आपको आ जाता है। उसी तरह से आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, जैसे लेटर जो यही आई को आपको प्रिंट करना है, ये जो आई यहाँ पे है इसी को प्रिंट करना है आपको यहाँ पे, तो आप उसको कैसे लिखोगे, सी आउट, और आप ऊपर से मैच करना जो मैंने लिख रखा है वैल्यू ऑफ आई, तो वैल्यू ऑफ आई, तो इसको मैंने डबल कोट में लिख दिया, वैल्यू ऑफ आई, ये मैंने लिख दिया इसको डबल कोट में वैल्यू ऑफ आई, और उसके बाद मैंने कर दिया इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू कर दिया। उसके बाद
यहाँ पे अगर आप वेरिएबल लिख दोगे आई, तो ये आपका आई एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वेरिएबल प्रिंट करना तो उसके लिए आपको वापस से आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई और यहाँ पे लिख दिया आपने आई, तो ये आपके वैल्यू आई का प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे आप और भी ईजी हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं सी इन का रीड करने के लिए, तो रीड करने के लिए आप देखोगे कि जैसे मान लो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, वही ऊपर है आई वेरिएबल है, उसमें आपको कोई वैल्यू रीड करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ता था, स्कैन ऐप। और यहाँ पे जो भी आपको रीड करना है, इंटीजर रीड करना है तो %d, और यहाँ पे कोमा दे करके आपको लिखना पड़ता था एड्रेस ऑफ किसका, तो एड्रेस ऑफ आई। मान लो कि आपको दो वेरिएबल रीड करना है, तो आप यहाँ पे वापस से लिखे %d, और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ता था, यहाँ पे कोमा लगाते थे, सेपरेटेड बाय कोमा एड्रेस ऑफ जे, ऐसे करके लिखना पड़ता था, तो ये टफ है। अब इसी चीज़ को सी प्लस प्लस में अगर आपको उसी आई वेरिएबल को रीड करना है, तो आपको सी इन लिखना है और ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाना है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आई। अगर आपको दो वेरिएबल रीड करना है, तो आपने यहाँ पे फिर दे दिया जे। तो इस तरीके से आप जो है यूज करते थे सी आउट और सी इन, जो कि हम लोग को नेक्स्ट में पढ़ना है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको समझ में आ ही क्या होगा यहाँ पे, फिर भी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है। सी आउट और सी इन मैंने अभी आपको बता दिया कैसे यूज करना है सी आउट और सी इन। और ये है कि आपका डिफाइनिंग मेंबर्स फंक्शन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब मेंबर फंक्शन को हम लोग क्लास के बाहर कैसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो आप देखोगे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग चलते हैं, ये जो मेंबर फंक्शन है, ये जो मेंबर फंक्शन है यहाँ पे जो भी मेंबर फंक्शन आपने यूज किया, ये जो मेंबर फंक्शन आपने यूज किया यहाँ पे, ये वॉइड इंसर्ट इंटीजर डाटा, फ्लॉट इंसर्ट फ्लॉट डाटा, ये जो मेंबर फंक्शन आपने यूज किया, ये अपने क्लास के स्कोप में यूज किया। इस ये स्कोप है, दिस इज द स्कोप ऑफ द क्लास। आप क्या कहते हैं, इस क्लास के स्कोप में आपने यूज किया इसको, यहाँ से लेकर के इसके अंदर ही यूज किया आपने। अब इस स्कोप के बाहर आप कैसे यूज करोगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइज जो है खामखा क्लास का साइज जो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ओके।